जय श्री कृष्णा। आप लोगों के अनुरोध पर लोशो की बुकिंग 21 तारीख और 22 तारीख 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। जो लोग कुंडली के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं, लोशो के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं, इन 2 दिनों के अंदर नीचे लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर 9634566899 के ऊपर मैसेज करके बुकिंग करा लीजिए। ये 2 दिन के बाद में बुकिंग क्लोज हो जाएगी। तो जितनी सीट्स बची हुई है उन सीट्स का लाभ उठाइए। और जो 9 के 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए बैलेंस कराना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन करवा करके, कि लोशो के माध्यम से हमें पता लग जाए कि कौन से ग्रह हमारे कमजोर है, कौन से ग्रह हमारे पावरफुल है, किन ग्रहों की वजह से हम लोगों को परेशानियां आती है और उनकी रेमेडीज क्या हैं, जो रेमेडीज जीवन भर के लिए आप लोगों को सहायता प्रदान करे। तो एक बारी जीवन में अपने आप को खुद लोशो के साथ में अटैच करवा करके डेट ऑफ बर्थ को उसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि आगे भी हम लोगों को जो मुसीबतें आने वाली हैं या जिन मुसीबतों के बारे में हमें पता नहीं है वो कब आए और कब निकल जाएं, इसके बारे में भी हमें जानकारी ना लगे और हमारा जीवन सुचारू रूप से बड़े सभ्य तरीके से आसानी से चलता रहे, हम लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो ये सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन तरीका है 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करने का। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आप लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि मैं थोड़ा सा बारिश को लेकर के, थोड़ा सा तूफानों को लेकर के और ज़्यादातर ख़राब होने वाले हालातों के ऊपर एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को बना करके दूं, जिसके अंदर चेतावनी के साथ साथ उन राज्यों के नाम भी हो जिन राज्य के अंदर ये घटनाक्रम घटित हो सकता है। तो आज वही वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो प्रॉपरली आप लोगों के राज्यों के अनुसार मैंने बनाया है, जहां पर एक तरफ भयंकर आग जंगलों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी रेजिडेंशियल प्लेस के ऊपर भी नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मलेशिया जैसे हालात तो भगवान ना करे कि कहीं पर भी हो, क्योंकि मलेशिया के अंदर जो हुआ वो हकीकत में इतना बड़ा अग्निकांड था कि जिसको लेकर के हर व्यक्ति घबरा जाएगा, हर व्यक्ति कांप जाएगा। इतने सारे परिवारों के घर जल जाना, इतने सारे लोगों का बेघर हो जाना, बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम मिला। इसके बाद में भारत के अंदर भी अगर मैं बात करता हूं, उत्तराखंड के कई हिस्से जंगलों की आग के अंदर झुलसने शुरू हो चुकी है। नैनीताल, जहां पे इतनी भयंकर आग लगी जो रेजिडेंशियल एरियो के पास तक पहुंचती हुई नजर आई। तो इसका मतलब है प्रकृति के अंदर होने वाला बदलाव कहीं ना कहीं पर बहुत बड़े तरीके से मुश्किलों को हम लोगों के सामने लेकर के आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। जहां एक और अग्नि बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर आसमान से अग्नि बरस भी रही है। और आसमान से अग्नि का बरसने का मतलब है कि संभावित तौर के ऊपर गर्मी का इतना भयंकर हो जाना, जहां पे लोगों की हालात खराब हो रही है। यूपी, भारत का उत्तर प्रदेश के अंदर 45 डिग्री के पार तापमान का अप्रैल के महीने में पहुंच जाना, ये एक अकल्पनीय घटना है। क्योंकि इस प्रकार का घटनाक्रम अगर जून जुलाई की बात करी जाए तो अभी तो अप्रैल के महीने में जस्ट गर्मी की स्टार्टिंग हुई है। वहीं पर अरब सागर के ऊपर बन रहे दबाव के कारण हालातों का पूरी तरीके से गुजरात, राजस्थान के ऊपर, उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बहुत भयंकर तौर के ऊपर बदलाव लेकर के आना, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, एक एक राज्य के नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर सभी जगहों के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर मौसमी परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये वो भारत के भाग है जहाँ के आसपास के इलाकों में दक्षिणी भूभाग के एरियो की तरफ वर्षा होती हुई दिखाई दे सकती है। इसका मतलब है कि ये वो समय आ गया है जहाँ पे 20 तारीख, आज ही के दिन से, ये वीडियो जो बन रहा है इस तारीख से लेकर के आगे आने वाले 8 दिनों के लिए
भारी चेतावनी के रहने वाले हैं, क्योंकि इन 8 दिनों के अंदर आप पूरी तरीके से कई जगहों के ऊपर बारिश, कई जगहों के ऊपर अत्यधिक नुकसान और कई जगहों के ऊपर फ्लड जैसे हालात आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये चेतावनी है मेरी उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने अभी तक खेतों में अपनी पकी फसलों को खड़ा छोड़ा हुआ है। अगर फसलें नहीं काटी तो गेहूं खराब हो सकता है, वर्षा की वजह से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, कीड़ा लग सकता है। और ये समय है जहां पे 2 जून के बाद में अन्न संकट की भी उत्पत्ति होती हुई दिखाई देने वाली है। तो ये अधिकांश तौर के ऊपर, अगर मैं बात करता हूं उत्तर भारत की, अब इसके बाद में अगर मैं मध्य भारत की बात करता हूं तो मध्य भारत के आसपास के इलाके, राजस्थान से निचले स्तर के ऊपर और मध्य भारत के इलाकों के अंदर जहां पे आप उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, इसके साथ साथ आप महाराष्ट्र का कुछ जगहों के हिस्से ले सकते हैं जिनमें आपको मौसम के अंदर होने वाले बदलाव के साथ साथ ड्राई वेदर देखने को मिलेगा, सूखा देखने को मिलेगा, गर्मी और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और संभावना रहे कि जो गुजरात के सटे हुए इलाके हैं, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी क्षेत्र, ये पूरे के पूरे तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भाग, जहां के ऊपर अब बरसात कदम बढ़ाती हुई नजर आने वाली है। तो इस बार दक्षिणी भाग के लिए, कोस्टल एरियो के लिए जो चेतावनी मैंने आप लोगों को अप्रैल और मई के महीने में दी थी, ये अभी हम लोगों को सिचुएशन खराब होती हुई दिखाई देनी है। ये संभावना बन रही है 24 अप्रैल से लेकर के आगे 27 अप्रैल तक धीरे धीरे ये कई राज्यों के अंदर आप लोगों को बरसात का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी किसान भाइयों के लिए मेरे को बहुत बड़े तौर के ऊपर चेतावनी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वहीं पर पंजाब हो गया, पंजाब से पूर्वी हरियाणा हो गया, हरियाणा के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल हो गया, तो इन एरियो के अंदर आपको 25 तारीख 25 अप्रैल के बाद में आप लोगों को बरसात देखने को मिल सकती है। बहुत ही सटीक जानकारी लेकर के आता हूं मैं। जब भी मौसम के बारे में बातचीत करती है, कोई भी बात मैं हवा में नहीं बोलता हूं, आप लोगों को पता है। और विशेष तौर के ऊपर जब भी परिवर्तन की बात करी हमने, मौसमी परिवर्तन की, मेदिनी ज्योतिष 100% सटीक रहा है और ये आगे भी सटीक चलता हुआ दिखाई दिया है। अमावस्या के अगला दिन देख लीजिए, या उससे पहले जब बारिश की आशंका नहीं थी, जब हमने बारिश के बारे में आप लोगों को 4 दिन की जो चेतावनी दी थी, उस चेतावनी को देख लीजिए। अब इन इलाकों के अंदर यूपी वेस्ट हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, इन भूभाग के अंदर आप लोगों को आंधी तूफान और भयंकर हवाओं की लू की सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा एरिया होगा जहां पे बारिश की फुहार भी आएगी लेकिन गर्मी भी बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो इस समय के अंदर बेसिकली होने वाले बदलाव ज़्यादातर पूर्वी राज्यों को कम प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। और पूर्वी राज्यों का मतलब है मेरा मणिपुर, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों के ऊपर आप लोगों को बारिश की एक्टिविटीज़ अभी 29 तारीख तक, यानी कि ये महीना पूरा नहीं देखने को मिलने वाली है। गर्मी और भी ज़्यादा भयंकर होती हुई दिखाई देगी। वहीं पर बारिश का प्रकोप आप लोगों को मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों के अंदर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये 20 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक के 7 से 8 दिन जनजीवन को प्रभावित कर सकते हैं, फसलों को प्रभावित कर सकते हैं, किसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोगों को सावधानी लेने की ज़रूरत है कोस्टल एरियो के ऊपर, क्योंकि इन दिनों के मध्यांतर में कई बार आप लोगों को भूकंप के झटके भी भारत के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों को प्रदान करूंगा, जिसमें कौन कौन सी वो संवेदनशील तारीखें हैं जिसके अंदर भूकंप की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिल सकती है, कौन से वो एरिया हो सकते हैं जहां पे संभावतः भूकंप की कंपनें महसूस हो सकती है। जैसे असम, सिक्किम और मणिपुर को पहले से चेतावनी दे दी थी और 5.2 का भूकंप वहां पे आप लोगों ने देखा। और अभी आगे एक बारी फिर से मुझे भूकंपीय संवेदनशीलता देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जो पूरी तरीके से मैंने सावधानी बरतने के लिए दिया है।
तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, अन्य प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भेजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्सक्राइब करेंगे तो आगे अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। मेरे को इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।